Bismillahirrahmanirrahim. So once again, welcome to your own channel, Math Sport with Saras and Slim. Today the topic is basically the basic information for everyone when we are talking about mathematics. Sometimes it is being helpful for you people when you are dealing with the story sum questions or a word problem related to your algebraic expressions or even to solve the linear equation. That is clear. तो बेटे सबसे पहले द टॉपिक इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मीन जो नॉर्मल वे के अंदर हमारे पास बेसिक टर्म्स होती हैं उनको हम मैथमेटिक्स के अंदर अलजबरा और लीनियर इक्वेशंस के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ क्लियर. सो स्टार्ट विद जब कभी भी आपके पास इंक्रीज्ड या ऐड का वर्ड यूज़ होता है तो इसका मतलब है बेसिकली दैट इज़ being added over there, plus sign should be there. Difference, minus and subtraction, whenever these words are being used so we have to use minus sign. Equals, result and is, most of these words are the term being used in word problems. तो जब कभी भी इस तरह के वर्ड यूज होते हैं वहां पर हमारा इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, इक्वल्स, रिजल्ट और इज मीन्स इक्वल्स टू. टू टाइम्स मीन टू मल्टीप्लाई. ओके, टू मल्टीप्लाई, आगे जो भी होगा वर्ड. एनी नंबर, जब कभी भी हम कोई नंबर रिप्रेजेंट करना होता है तो बेसिकली हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एक्स. वेरिएबल कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक्स वाई जी, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आर बेसिकली यूज फॉर वेरिएबल्स. ठीक है, लेकिन हम जब कभी भी एनी नंबर यूज़ करो तो हम नॉर्मली एक्स यूज़ करते हैं. फोर टाइम्स का मतलब है फोर मल्टीप्लाई, जैसे टू टाइम्स का मतलब है टू मल्टीप्लाई अ नंबर एन, और उसने आगे बता भी दिया नंबर कौन सा है, एन, तो इसका मतलब है फोर एन. तो ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा, फोर एन. ओके, और एक और चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है कि अलजबरा में मल्टीप्लाई अगर लिखना, जैसे टू इंटू लिखा हुआ है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू ब्रैकेट. ब्रैकेट का मतलब भी अलजबरा में मल्टीप्लाई होता है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है. ठीक होगा, और जब दो टर्म्स के दरमियान कोई साइन नहीं होता वो भी आपस में क्या हो रही होती हैं, मल्टीप्लाई. फोर एन मीन फोर मल्टीप्लाई बाय एन. क्लियर, ओके. अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास थोड़े से हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं. अब देखें, फोर टाइम्स इसका मतलब है फोर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर. अभी यहाँ पर अगर वो आगे नाइन ना रिप्रेजेंट करता तो हमने नंबर के लिए क्या यूज़ करना था, एक्स. अब उसने आगे नाइन भी लिख दी है तो इसका मतलब है ये नाइन है. ठीक है. इंक्रीज का मतलब होता है ऐड, बाय फोर का मतलब है उसमें हमने फोर ऐड करने हैं. इसका क्या मतलब होता है, इज इक्वल टू, और वो 40. तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, फोर टाइम्स अ नंबर नाइन मीन्स फोर इंटू नाइन, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, फोर इंटू नाइन या फोर मल्टीप्लाई बाय नाइन, इंक्रीज्ड बाय फोर यानी कि प्लस फोर, इज का मतलब इज इक्वल टू 40, ये हो गया 40. तो यहाँ पर हम ये लिखना सीख रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है तो उसको हम अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं. ये ऐसे भी ठीक है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि फोर मल्टीप्लाइड बाय नाइन, ठीक है, टाइम्स का मतलब ब्रैकेट भी और ये एक ही मतलब, प्लस फोर इक्वल्स टू 40. क्लियर हो गया. अच्छा, ट्वाइस अ नंबर फोर, ट्वाइस का मतलब है टू मल्टीप्लाइड बाय या टू ब्रैकेट अ नंबर फोर, ये फोर आ गया. डिक्रीज का मतलब होता है माइनस, डिक्रीज किससे हो रहा है, टू से. टू इज का मतलब इज इक्वल टू सिक्स. यहाँ पर हम सिर्फ इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हम. क्लियर. अच्छा, इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल को करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आती है, ट्वाइस अ नंबर एन. ट्वाइस मीन्स टू मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर एन है, इसका मतलब एन आ गया. माइनस का क्या मतलब है, माइनस थ्री, ये थ्री आ गया. इक्वल्स का क्या मतलब है, इक्वल्स टू
20 का मतलब आ गया 20। क्लियर। हाफ ऑफ अ नंबर x, एक नंबर है x, उसका जब कभी भी हाफ लेना हो किसी चीज़ का तो उसको 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। और अलजबरा में ये साइन किसके लिए होता है, डिवीजन के लिए। हाफ ऑफ अ नंबर x इंक्रीज्ड मतलब प्लस बाय 6 इक्वल्स टू 22। क्लियर। 3 टाइम्स 6, 3 टाइम्स 6 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइडेड का मतलब बेटे मतलब ये होता है अलजबरा में, डिवाइड का मतलब ये होता है बाय 3 इज इक्वल टू 6। क्लियर होगा। अ नंबर इंक्रीज्ड, अ नंबर यानी कि नहीं ना पता हमने क्या कहा था, अगर भी एक नंबर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। इंक्रीज मतलब प्लस बाय 7 इज का मतलब इज इक्वल टू 14। क्लियर। 5 लेस, वो कह रहे हैं 5 कम करना है। हमेशा जो चीज़ माइनस होती है वो बाद में आती है, यानी कि -5। देन अब ये बताएगा किस में से, ट्वाइस अ नंबर। एक नंबर कोई भी हो उसका क्या मतलब होता है, ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया, अगर मेंशन ना करें तो वो नंबर क्या होता है, x। 5 लेस यानी कि 5 को हमने कम करना है किस में से, ट्वाइस अ नंबर, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। क्लियर। अ नंबर x, एक नंबर x है, डिक्रीज्ड माइनस कितना डिक्रीज हो रहा है, 8 इक्वल्स इज इक्वल टू 18। डिवाइड अ नंबर x, एक नंबर x है, ठीक है, डिवाइड अ नंबर x बाय 13, उसको किस पे डिवाइड करना है, 13 पे। ठीक है, डिवाइड अ नंबर x बाय 13 इज 10। वो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड अ नंबर 13 इज 10। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद लास्ट है हमारे पास 1/6 ऑफ अ नंबर x, एक नंबर है x, उसका 1/6, उसका मतलब बेटे होता है उसको 1/6 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई में आप ब्रैकेट भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई का साइन भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया। एड प्लस 2 6, 6 आ गया, इज इक्वल टू 10। That is clear. So basically these are some basic terms when you have to convert a descriptive form of different algebraic expression into numerical based, into numerals. That is clear. So these symbolic representation is the basic need to understand for each and every math student. Okay, till next video, share as much as you can. Allah Hafiz.